जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाय आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सुपर टेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज का हमारा विषय है पर्यावरण। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ये कब आयोजित हुआ है? तो हमारे ऑप्शन है 1972 में, ऑप्शन 2 है 1992 में, ऑप्शन 3 है 1995 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1992 में। अब जान लेते हैं, और ये भी पूछा जाता है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था रियो। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। आइए जान लेते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को। 1972 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? वो हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। 1992 में अभी हम बात कर ही चुके हैं, वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। और जो तीसरा पॉइंट था, 1997 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ था, उसको रियो +5 के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था न्यूयॉर्क में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय पूछा है कि कहाँ अवस्थित है। तो हमारे ऑप्शन है रोम में, ऑप्शन 2 है जेनेवा में, ऑप्शन 3 है सिडनी में, ऑप्शन 4 है टोक्यो में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। अब जान लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में इस दिवस की थीम पूछी जाती है। तो वर्ष 2021 की थीम क्या थी? वो थी महासागर हमारी जलवायु और मौसम। क्या थी? महासागर हमारी जलवायु और मौसम। तो ये आपको याद रखना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा अधिनियम पूछा है पर्यावरण। तो हमारे ऑप्शन है छाता विधान, ऑप्शन 2 है पर्यावरण विधान, ऑप्शन 3 है इको संरक्षण नियम, ऑप्शन 4 है छड़ी मुबारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। छाता विधान के नाम से भी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को जाना जाता है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो वो कौन से वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। ये ईयर भी आपको याद रखना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स देश के रूप में पूछा है। तो हमारे ऑप्शन है न्यूजीलैंड को, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन 3 है नेपाल को, ऑप्शन 4 है ऑस्ट्रिया को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, या मेगा डाइवर्स कंट्री भी कहा जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अंतरराष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस पूछा है। तो हमारे ऑप्शन है 22 मार्च, ऑप्शन 2 22 अप्रैल, ऑप्शन 3 है 22 मई, ऑप्शन 4 है 12 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 22 मार्च। 22 मार्च को अंतरराष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी वर्ष 2021 की? तो वो थी पानी का महत्व। क्या थी? पानी का महत्व। अब जान लेते हैं 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। कौन सा? पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस की इस साल की थीम क्या थी? वो थी रिस्टोर अवर अर्थ। क्या था? रिस्टोर अवर अर्थ। जान लेते हैं 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। कौन सा? विश्व जैव विविधता दिवस। अक्सर परीक्षा में दिवसों से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में पता होना चाहिए। इस बार की विश्व जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? तो वो थी वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कभी कभी क्षेत्र पूछ लिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया गया। जैसा कि हम लोगों को पता ही है, नॉर्मन बोरलॉग एक कौन थे? वो थे हरित क्रांति के जनक। कौन थे? हरित क्रांति के जनक। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अगर विश्व में पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो वो कौन है? वो है MS स्वामीनाथन। आइए देख लेते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। कृषि के क्षेत्र में दिया गया था, या अर्थशास्त्र के में, या शांति के में, ऑप्शन 4 है औषधि के में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3
शांति के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र कौन सा है? तीसरा शोध केंद्र पूछा है, तो हमारे ऑप्शन है भारती, ऑप्शन 2 है मैत्री, ऑप्शन 3 है दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंटार्कटिका में भारत का जो तीसरा शोध केंद्र है उसका नाम क्या है? भारती। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र कौन सा था? तो उसका नाम क्या था? वो था दक्षिण गंगोत्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा पूछा जाए कि दूसरा कौन था, तो वो था मैत्री। तो ये यहाँ से इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। एक्शन प्लान पूछा है यमुना का, तो हमारे ऑप्शन है 1991 में हुई थी, ऑप्शन 2 1995 में, ऑप्शन 3 है 1985 में, ऑप्शन 4 है 1993। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 4। 1993 में यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है, नदियों से रिलेटेड ही है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की शुरुआत कब हुई या स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1985 में। तो ये 2 डेट आपको याद रखनी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं वाटरमैन के लिए कि किसे जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन 2 है सुंदरलाल बहुगुणा को, ऑप्शन 3 है सलीम अली को, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता भी कहा जाता है, चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाएगा आने वाले एग्जाम में। आपको याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, तो वो चिपको आंदोलन से संबंधित थे या चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। अब बात कर लेते हैं सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है। तो उनको भारत का बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। किसके लिए? बर्डमैन। सलीम अली को किस नाम से जाना जाएगा? वो भारत के बर्डमैन के नाम से। वाटरमैन कौन है? वो है राजेंद्र सिंह। और सुंदरलाल बहुगुणा कौन है? वो चिपको आंदोलन के प्रणेता। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर पूछा है, किससे संबंधित है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना है। तो हमारे ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन 2 है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन 3 है ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन 4 है जल प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? वो है ऑप्शन 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। और ग्रीन मफलर होता क्या है? रोडों के किनारे जो पेड़ लगा दिए जाते हैं, वो किसको कम करने के लिए लगाए जाते हैं? वो कम करने के लिए लगाए जाते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर किन्हें कहा जाएगा? वो इन पेड़ों को कहा जाता है ग्रीन मफलर। ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सहायक होते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? दिए गए ऑप्शंस में से हमको बताना है कि कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो हमारे ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, ऑप्शन 2 है एसिटिक एसिड, ऑप्शन 3 है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नाइट्रिक एसिड अम्ल वर्षा में उपस्थित रहते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे पहला जैविक राज्य कौन है? सबसे पहला पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 है केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सिक्किम भारत का सबसे पहला जैविक राज्य है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न की ओर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, चंद्रप्रभा कहाँ स्थित है? वो चंदौली में, उत्तर प्रदेश के। आते हैं अपने आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है हमारा ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन 2 वायु प्रदूषण से, ऑप्शन 3 है ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन 4 है जल प्रदूषण से। तो इसका जो भी आंसर इसका सही हो उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो लगातार लाता रहूंगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।